Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। ताज़ा खबर और बड़ी खबर यह है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश उन्होंने छोड़ दिया है और तमाम तरीके की खबरें आ रही। दरअसल ये आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था, वहां पर कई लाखों छात्र इकट्ठा हो गए थे और वहां पर अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना जो है अब एक तरफ फ्रंट फोर्स पर है और उन्होंने कहा है कि वो छात्रों से उन्होंने अपील की है कि वो संयम बरते, उनकी मांगों को माना जाएगा। दरअसल ये सारी लड़ाई आरक्षण को लेकर है। आरक्षण जो है वो करीबन 56% वहां पर है बांग्लादेश में और इसको लेकर सरकारी नौकरियों में इसको लेकर बहुत बड़ी जो एक तादाद है छात्रों की वो इसका विरोध कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें अभी इस समय क्या वहां हिंसक प्रदर्शन हुआ था रविवार को, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उस वक्त कहा था कि सख्ती से निपटा जाए और उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये पूरा वहां पर एक तरह से कहा जाए उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। 56% आरक्षण लागू है। इसमें बता दूं 30% आरक्षण 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है, ऐसी बात है। और 10% जो मिलता है वो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनको मिलता है, 10% महिलाओं के लिए और 5% जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए है, 1% दिव्यांगों के लिए। तो जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो दरअसल विरोध जो कर रहे हैं वो मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाले 30% आरक्षण का कर रहे हैं। चिराग जी, मैं बताना चाहूंगा ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। देखिए क्या हो गया कि 1971 का वॉर था बांग्लादेश का, जब हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उस समय में जिन लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ऐसा कहा गया था फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को 30% का कोटा मिलेगा। वो कोटा अभी तक चलता आ रहा था, लेकिन साल पे साल बीतते गए तो अब वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो तो कब का हो गया, अब तीसरी पीढ़ी है। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें इसका बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से जो नौजवान वहाँ कैपेबल हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही, जो अनकैपेबल लोग हैं उनको जॉब मिल रही। तो उस कोटे के खिलाफ है ये जो स्टूडेंट्स यूनियन है और ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी इस स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट कर रही थी। दिन पे दिन ये प्रोटेस्ट उग्र होता गया और उग्र होता गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया इस फैसले पे, जिसके बाद स्टूडेंट ने सीधा शेख हसीना का इस्तीफा मांग लिया। शेख हसीना ने यहाँ तक कह दिया कि ये सब आतंकी हैं, ये विद्रोही हैं, ये अपोजिशन पार्टी के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। लेकिन अब 2.5 लाख लोग ढाका पहुंच गए, जान बचाकर भागना पड़ा शेख हसीना को। लेकिन सवाल ये उठता है कि शेख हसीना तख्ता पलट कैसे हो गया, वो क्यों भाग गई? क्या उनको अपनी जान का खतरा है? क्या उनको ये लग रहा है कि अब सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है? आखिर वजह क्या हुई? क्योंकि वहां तो एक आवामी लीग है और दूसरी बीएनपी पार्टी है, दो पार्टियां, जो विपक्षी पार्टी और बीएनपी है। आवामी लीग जो है वो सत्ता में है, लेकिन सवाल ये उठता है प्रवेश कि अचानक एकाएक इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वहां से प्राइम मिनिस्टर भाग गई। और आर्मी का इसमें क्या रोल है? क्या ये कोई साजिश हो रही है कि नहीं, आर्मी ऐसा कहा जाता है जो आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। आर्मी में भी 2 गुट होने की बात हो रही है और आर्मी को ही मोर्चा दे दिया गया है अब जो ये जो पूरा हलचल चल रही है, पूरी चीजें चल रही है उसको संभालने के लिए। लेकिन चिराग जी एक चीज देखनी पड़ेगी, एक तरह से सिविल वॉर हो गया है। हालात अब वहाँ के स्थिर नहीं है। लोगों ने प्रधानमंत्री जो आवास है उस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ लोग अंदर से वीडियो आ रहे हैं, अंदर बैठ के उनके बेडरूम में लोग घुस गए हैं, लूटपाट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इमरजेंसी वाले सिचुएशन आ गया है। मिलिट्री के हाथ में तख्ता, अब मिलिट्री जिसे तख्ता पे बिठाएगी, अब क्या आने वाले टाइम में इलेक्शन हो या किसी को इलेक्ट करके बिठाया जाए एज अ जो अभी हाल फिलहाल में जिसे कार्यकारी प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है उसको उस रूप में बिठाया जाए, जो देखे। मैं बता दूं, लेकिन वहाँ के होम मिनिस्टर जो है वो एक्टिव है, रक्षा मंत्री भी एक्टिव है, शेख हसीना के जो लड़के हैं वो भी एक्टिव हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम हैं यहाँ, हम संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है शेख हसीना की तरफ से कि उन्हें मारने की प्लानिंग थी, वो भीड़ जानबूझकर उनके आई, उन्होंने वो जान बचाकर अपनी भागी है। इस तरह की बातें और लेकिन इस्तीफे की खबर पे कितनी मुहर है ये अभी तक नहीं लग पाई है। आपको एक और चीज बता दूं, 15 साल से वो तख्ते पर आसीन थी। कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जो प्रदर्शन हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर। सेना को उतार दिया था प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सरकार ने। आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, तो सेना का एक वर्ग भी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। आर्मी चीफ के कई प्रमुखों ने अपील की है छात्रों से कि वो कोई कार्रवाई न करे। यानी कि आप सोचिए कि इतना जबरदस्त एक तरह से 11,000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 11,000 लोग अब इतने गिरफ्तार करके आप उन्हें जेल में भरोगे कहाँ? जेल की संख्या फुल हो गई है।
लोगों को खाने पीने में, बिजनेस में, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। आपको पता है कि सिविल वॉर होता है तो एक तरह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, देश 5 साल पीछे चला जाता है अगर एक सिविल वॉर हो जाए। इसी तरह वहाँ हर चीज़ें कम होती जा रही है और लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से प्रोटेस्ट नहीं संभाल पाई शेख हसीना, वहाँ के लोगों को नहीं संभाल पाई, वहाँ की चीज़ें नहीं संभाल पाई। वो पहले दिन से बोलते आ रही थी, पहले बोली कि ये विपक्ष के लोग हैं, फिर उन्होंने कहा ये लोग आतंकी है, जो ये देश विरोधी लोग हैं। तो लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो बढ़ता गया। लोग कहे कि आप अपने लोगों को ही देश विरोधी बोल रहे हैं। हम सबको पता है शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओथ सेरेमनी थी तब भी आई थी, और ऐसा माना जा रहा था तब तो बिल्कुल स्थिति मतलब कुछ ऐसी थी नहीं, लेकिन अब अचानक एकाएक स्थिति रविवार को तब बदली जब 100 से ज़्यादा लोगों को इसमें मौत हो गई। एक दर्जन ज़्यादा पुलिस वाले और पत्रकार इसमें घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हुई है। उसके बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई, सेना को उतार दिया गया, और अब ये हो रहा है वहां पर कि सेना टैंक्स दिखेंगे आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ जैसा श्रीलंका में हुआ था, अब देखिए आने वाले टाइम में हमें सड़क पर टैंक्स दिखेंगे, क्योंकि आर्मी को पूरी तरह कमान संभालनी पड़ेगी, नहीं तो देश का तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर लोग लड़ाई करेंगे, आपस में लूटमार होगी, पैसे नहीं होंगे, जॉब नहीं होगी, तो टेंशन बढ़ती जाएगी। लेकिन टेंशन हमारे लिए भी है, आसपास के पड़ोसी देशों के लिए भी है, क्योंकि अगर किसी देश में टेंशन बढ़ती है तो बाहर के जो दूसरे एक्टिविटी होते हैं, हमारे रिलेशन, भारत के रिलेशन शेख हसीना से बहुत अच्छे। और आपको जानना भी चाहिए कि जो 30% कोटा था जब वो जब फ्रीडम फाइट हुई थी, उसमें बहुत सारे भारतीय, मतलब जो लोग भारत के लोगों को सपोर्ट करते थे वैसे लोग ही थे उस कैटेगरी में, जो जाके वहाँ लड़ाई की थी, जिन्होंने जो वहाँ के नागरिक भी बने थे। तो ये इसको दरअसल मुक्ति संग्राम कहा गया था, जब 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। दरअसल 30% उनको आरक्षण मिलता है। इसी बात की ये सारी विवाद है। 10% आरक्षण मिलता है सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% जैसे मैंने बताया जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए, और 1% दिव्यांगों के लिए। तो यानी करीब 56% आरक्षण मिलता है। और इसी बात से लेकर वहाँ का जो यूथ था वो बहुत ज़्यादा खफा था। इसी वजह से वो सड़कों पर आ गया। यहाँ तख्ता पलट की खबरें हैं। इस बीच इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया वहाँ पर, कई लोग मारे गए, सेना को आना पड़ा, और अब तो ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना वहाँ से भाग गई हैं, क्योंकि हालात वहाँ पर ऐसे हो गए थे कि उनकी जान को खतरा हो गया। तो शायद इस तरह के इनपुट आया जिसकी वजह से वो चिराग जी 2.5 लाख लोग पहुंच गए। अगर शेख हसीना नहीं निकलती तो कुछ भी हो सकता था। लोगों ने कब्जा तो ऐसे कर ही लिया है प्रधानमंत्री आवास पे। वीडियोज आ रहे, तरह तरह के वीडियोज आ रहे लोगों के पास। कुछ लोगों के पास तो हथियार वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। तो स्थिति जो है बहुत भयावह थी, और आगे जाकर क्या होता कुछ पता नहीं चल सकता था। तो ये सही डिसीजन था, शेख हसीना ने अपने देश को छोड़ दिया। लेकिन अब आर्मी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो। लेकिन वहाँ भी ऐसी बात चल रही कि आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना के बड़े करीब हैं और वो उनके रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में क्या वो तख्ता पलट होने देंगे या स्थिति को नियंत्रण करके वापस से उन पे ही काबिज करेंगे? लेकिन लोग इतने ज़्यादा मात्रा में सड़कों पे हैं, शेख हसीना के खिलाफ हैं। अगर इलेक्शन भी हुआ तो इसका भुगतान शेख हसीना को ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जहाँ तक कि तख्ता पलट होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का विरोध है सिंपल एक पार्टी के लिए, वो शेख हसीना का इस्तीफा चाह रहे थे। तो मुझे लग रहा है शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया होगा। लेकिन आधारिक तौर पर अभी बोले जाए तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ वो यही हुआ है कि वो देश छोड़कर निकल गई हैं। अब ऐसे में उनको ऑब्वियसली अपनी जान का खतरा था। उनको था कि कहीं ना कहीं वो भीड़ का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से भीड़ एकदम अनियंत्रित हो गई, सेना संभाल नहीं पाई या संभालना नहीं चाहती। ये ऑब्वियसली बाद में पता चलेगा इसका, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में वो लोग भी वहाँ पर मरे, 100 से ज़्यादा लोग मरे। तो जिसके बाद तनाव बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गया था। तो फिलहाल इस खबर पर हमारी आगे भी नजर रहेगी। आप देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।